है कि नहीं? और वो कसरत का लाभ, पाप का फल न खाया न पिया और कर्म बंधन होते हैं। हमारे कान दूसरों की निंदा सुनने में रुचि लेती है क्या? और हमारी जिह्वा दूसरों की निंदा करने में आनंद मनाती है क्या? आपने अनुमोदना तो बहुत सुन ली, अब आलोचना सुन लो। खास करके जब आप भोजन करने बैठते हैं उस समय थाली में जो आता है और थाली में सब्जी जो भी आती है उस सब्जी को लेके ये क्या सब्जी बनी, क्यों बनी, ऐसी कोई आपकी जिह्वा चर्चा करती हो तो अपने आप को शिक्षा देना, बनाने वाले को कुछ नहीं बोलना और पुरस्ते वाले को कुछ नहीं बोलना। क्या बोलना? अपने आप से बोलना, जीवाराम जीवाराम इंद्रामन पशु गति में घास खाया है, पशु गति में घास खाया है। ये तो मनुष्य भोग का चांस है और मनुष्य भोग के चांस में सम्मान और सुविधा और पशु गति में अपमान और अभाव, पशु गति में अपमान और अभाव। आपने देखा होगा कुत्ते को रोटी का टुकड़ा दो, पत्थर फेंको फिर भी खा लेगा। गाय एक रोटी के लिए घर घर घूमती है, अपमान। और सब्जी मार्केट में मुंह डाले तो डंडा पड़ता है। आपका हमारा जीव अनंत काल में लाखों बार ऐसे शरीरों में पाप का उदय, पाप का बंध का अनुभव किया है। ये तो चांस है मनुष्य भोग का, और जिसका जितना समय निकल गया, कितना समय बाकी है ये भी पता नहीं है। भगवान आपको, मुझको, सबको सद्बुद्धि दे। बोली बोलने में तो पैसा देना पड़ता है, तब करने में रोटी छोड़नी पड़ती है, पर किसी की निंदा करने में आपकी कसरत का क्या लाभ? कान निंदा सुनती है तो क्या कान का लाभ? मैंने और जिह्वा दूसरों की निंदा करने में हिलती है, कहाँ तक जरूरी है? ये पाप का बंध जरूरी है कि बिन जरूरी है? मैंने अपने जीवन काल में कई प्रसंग हैं, एक प्रसंग बता रही हूँ आधा मिनट का। भोपाल में 4 बहनें 15 से 20 वर्ष की लड़कियां खड़ी है और उनकी नानी भी साथ में है। मैंने सोचा लड़कियों से क्या बात करें, मैंने कहा कौन सी कक्षा में पढ़ती है, कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? तो एक दूसरे को देख के थोड़ी मुस्कुराने लगी। तो मुझे लगा मुस्कुराने जैसी तो मैंने कोई बात ही नहीं की, ये मुस्कुराहट किस बात की है? तो मैंने नानी जी से पूछा ये बच्चियाँ मुस्कुरा क्यों रही है? नानी जी ने कहा महाराज ये मेरी बेटी की 4 बेटियां, एक माँ से जन्म लेने वाली 4 बेटियां हैं और पूरे भारत में सारे डॉक्टरों का निर्णय हो चुका है, इनको आवाज के लिए स्वर यंत्र नहीं मिला है, इसलिए मुस्कुरा रही है कि बोल के क्या बोले। चारों में एक भी बोलती नहीं है। एक माँ की 4 बेटियां जिनको स्वर यंत्र नहीं मिला। हमें मनुष्य जीवन में जो मिला, जितना मिला, ऊंची अच्छी क्वालिटी, शरीर स्वस्थ है, इंद्रिया पर्याप्त है, खाना पीना सोना बैठना, पर कम से कम अनुमोदना का लाभ तो बहुत अच्छा लिया। पर हम दूसरों की निंदा करने में जिह्वा को कितना हिलाते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र कहता है सत्यम च हियम च गियम च गहनम च। आपकी आवाज दूसरों के प्रिय हो, दूसरों को ग्रहण करने लायक हो, वो भी हितकारी आवाज हो और शब्द सीमित हो। बस इतना विचार करें कि आप दूसरों की गलती देखने में, सुनने में, बोलने में जो कसरत होती है वो जरूरत का पाप का बंधा है कि बिना जरूरत का? मंगलम भगवान विरोध।